तो जिसका एफसी पोर्शन ऑफ द आईजीजी होता है, इसका आईजीजी प्रोटीन्स होती हैं सारे, जब बैक्टीरिया जाता है जाके एडहेर तो आईजीजी प्रोटीन्स होती हैं वो निकलती हैं जो इसके अगेंस्ट निकलती हैं, ठीक है, बैक्टीरिया के। तो ये क्या करता है कि जो आईजीजी जो प्रोटीन होती है इसका जो एफसी पोर्शन होता है उसके साथ जाके क्या कर जाती है, अटैच कर जाती है, उसके साथ जाके अटैच कर जाती है प्रोटीन है, जिसकी वजह से इसका जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ना वो इनहिबिट हो जाता है। जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट नहीं होगा तो फिर जाहिर है कि मजीद हमारा जो बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म है वो इसके अगेंस्ट नहीं चलेगा, जिसकी वजह से इसको बहुत आसानी होगी जाके अपनी डिजीज प्रोड्यूस करने के अंदर, ठीक है। तो ये वाली सारे इसके सेल वॉल के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो आपने साथ देख लेने हैं। उसके बाद कुछ इसके टॉक्सिन्स होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं, जो अब मेरी इसकी होती है पैथोजेनेसिस, ठीक है, कि किस तरह से बैक्टीरिया जाके अंदर इन्वेड करेगा और क्या क्या काम करेगा जिसकी वजह से इसकी जो है पैथोजेनेसिस होगी, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं हम पैथोजेनेसिस को। पैथोजेनेसिस में आपने याद रखने के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं? टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो जो स्टेफाइलोकोकस होता है वो मेनली कौन कौन से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास एक जो सबसे पहले टॉक्सिन होगा उसको हम कहते हैं एंटीरोटॉक्सिन, ठीक है। जो दूसरा टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं उसका नाम है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन, ठीक है। इसके अलावा जो टॉक्सिन ये प्रोड्यूस करता है इसका नाम है हमारे पास एक्सफोलिएटिन, इट इज मेन रिलेटेड टू स्किन। उसके बाद हमारे पास जो प्रोड्यूस कर रहा होता है ये टॉक्सिन, उसमें एंजाइम्स आते हैं कुछ, मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से आते हैं। इसमें एंजाइम्स में कोगुलेज आता है, फिब्रिनोलेज आता है, फिब्रिनोलिन सॉरी, और इसके अलावा हाइलोरिनडेज आता है, प्रोटीएसेस वगैरह आते हैं और लाइपेसेस वगैरह आते हैं। मतलब वो वाली सारी चीज़ें जिन्होंने अंदर जाके कोगुलेज है तो ये क्या नहीं होने देगा, कोगुलेशन नहीं होने देगा। इसके अलावा हमारे पास अगर तो फिब्रिनोलाइसिन है तो वो क्या फिब्रिन प्रोडक्शन नहीं होने देगी। हाइलोरिनडेज है तो वो हाइलोरिन एसिड जो होती है उसकी प्रोडक्शन नहीं होने देगी। प्रोटीएज है तो वो प्रोटीन्स को जाके डिग्रेड करेगी, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस को डिग्रेड करेगी, लाइपेज है तो लिपिड्स को, ठीक है। तो इस तरह से सारे एज वाले जो एंजाइम्स है ना वो सारे ये प्रोड्यूस करेगा मेनली। एक्सफोलिएटिन जो होता है इसका वो क्या करता है, प्रोटीएज के थ्रू एक्ट करता है, ठीक है। और क्या करता है, जो इसमें डेस्मोग्लोबिन एक होता है हमारी स्किन के अंदर होता है, जो जिसकी वजह से स्किन को अटैचमेंट मिल रही होती है, ठीक है। स्किन एक दूसरे से एडहेयर नहीं होता है, ये एडहेयर हुई होती है, स्किन एक दूसरे से फटी हुई नहीं होती है हमारी स्किन मेनली। तो ये डेस्मोग्लोबिन को जाकर क्या कर देती है, उसकी ब्रेकडाउन करना स्टार्ट कर देती है, उसको क्लीव करना शुरू कर देती है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होती है, स्किन के ऊपर सेपरेशन ऑफ द एपिडर्मिस होना शुरू होती है और ग्रैनुलर सेल जो लेयर होती है वो सेपरेट होना शुरू हो जाती है। इसको हम कहते हैं कि एक्सफोलिएटिन की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। तो आपने याद रखने के इंटीरियोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। अब जो इंटीरियोटॉक्सिन है नाम से पता चल है कि क्या करता है कि जाके ना हमारे इंटेरिक ट्रैक के अंदर मसला करेगा, ठीक है। तो इंटेरिक ट्रैक का जो प्रॉब्लम है वो इसका इंटीरियोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। वहाँ पे जाके ना ये एक्ट करती है सुपर एंटीजन, ठीक है। जो सुपर एंटीजन होता है इसका मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है सुपर एंटीजन के तौर पे एक्ट करने वाली इसकी बात, क्योंकि जो सुपर एंटीजन होता है अब वो क्या करता है कि जाके डायरेक्टली जाके वहाँ पे क्या करता है कि इन्वेजन स्टार्ट कर देता है और स्टिमुलेट करना शुरू कर देता है इंटरल्यूकिन 1 को और इंटरल्यूकिन 2 को, ठीक है। और उसके अलावा ये इंटीरियोटॉक्सिन है तो मैंने बताया टाइप से रिलेटेड होगा तो ये फूड पॉइजनिंग कराएगा, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये भी क्या करता है कि किस किस चीज़ को रिलीज करता है, ये भी इंटरल्यूकिन 1 को रिलीज कराएगा, ठीक है, इंटरल्यूकिन 2 को रिलीज कराएगा, TNF टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर जो होता है उसको रिलीज करवाएगा, ठीक है। और क्या करेगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन रिलीज करेगा जिसकी वजह से शॉक के अंदर चला जाएगा बंदा। तो इसके सिर्फ आपने मेनली नाम याद रखने हैं, ठीक है। और हल्की हल्की सी इसकी पैथोजेनेसिस याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल इंटीरियोटॉक्सिन है तो इंटेरिक ट्रैक के अंदर जाके मसला करेगा, सुपरा एंटीजन के तौर पे एक्ट करता है ये, और कौन कौन सी चीज़ें फैक्टर्स कौन से प्रोड्यूस होते हैं, इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस होता है और फूड पॉइजनिंग करा देता है। दूसरे नंबर पर टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन है तो वो इंटरल्यूकिन 1 इंटरल्यूकिन 2 टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर को प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से वो क्या काज करते जाके शॉक काज कर देगा। तीसरे नंबर पर एक्सफोलिएटिन है, ठीक है। तो डेस्मोग्लोबिन को जाके क्या करता है, इसने उसको इनएक्टिवेट करना है, ठीक है, या उसको क्लीव करना है, जिसकी वजह से क्या होगा कि स्किन के अंदर प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके बाद एंजाइम्स की कुछ प्रोड्यूस करता है, कोगुलेज प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, कैरलेज कोगुलेज प्रोड्यूस करेगा सॉरी, और उसके अलावा ये प्रोटीएज वगैरह करता है, न्यूक्लियस लाइपेज वगैरह प्रोड्यूस करता है, ठीक हो गया। ये सारी इसकी पैथोजेनेसिस है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन आपको 4-5 पॉइंट आपको अच्छे से आते होंगे तो आप कुछ ना कुछ लिख पाएंगे।